स्वतंत्रता और समानता, ये दो शब्द है ना। सदियों से हमारी पूरी राजनीति, हमारा पूरा समाज इन्हीं दो आइडियाज के बीच में झूलता रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये दोनों सच में एक साथ चल सकते हैं, या फिर एक को पाने के लिए दूसरे को खोना ही पड़ेगा। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी पड़ताल घूमेगी। क्या एक इंसाफ से भरे समाज का मतलब हमेशा आज़ादी और बराबरी के बीच एक मुश्किल सौदा करना ही होता है? चलिए इस दिलचस्प पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और देखिए, ये सिर्फ किताबों में होने वाली कोई बहस नहीं है ना? ये एक ऐसी कश्मकश है जिसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। मतलब टैक्स के कानूनों से लेकर हमारी पढ़ाई लिखाई और हेल्थ पॉलिसी तक हर जगह ये तनाव साफ साफ दिखाई देता है। तो पारंपरिक तौर पर देखें तो इस बहस के दो बड़े खेमे रहे हैं। एक तरफ हैं एडम स्मिथ जैसे क्लासिकल लिबरल्स। वो कहते हैं कि असली आज़ादी है किसी चीज़ से आज़ादी, मतलब सरकार की दखलंदाजी से आज़ादी। उनका मानना है कि सरकार का काम बस इतना है कि वो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दे। लेकिन फिर एक दूसरा खेमा भी है, टी.एच. ग्रीन जैसे विचारकों का। वो कहते हैं नहीं, सच्ची आज़ादी का मतलब है कुछ करने की आज़ादी, और ये आज़ादी तब तक मिल ही नहीं सकती जब तक समाज में एक बेसिक लेवल की बराबरी ना हो। आखिर गरीबी और मौकों की कमी ये भी तो एक तरह की जंजीर ही है ना? तो सवाल उठता है, क्या इस कश्मकश का कोई हल है? मॉडर्न फिलॉसफी ने इसे कैसे सुलझाने की कोशिश की है? यहीं पर एंट्री होती है 20वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिक की, एक ऐसे विचारक की जिन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने इस पूरी बहस का समझिए रुख ही मोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं जॉन रॉल्स की। रॉल्स के लिए किसी भी समाज की कामयाबी का पैमाना ये नहीं है कि वो कितना अमीर या ताकतवर है। नहीं, पैमाना है कि वो समाज कितना न्यायपूर्ण है, कितना फेयर है। और उनका मानना था कि स्वतंत्रता और समानता ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये न्याय नाम के एक बड़े लक्ष्य को पाने के जरूरी हिस्से हैं। इसके लिए रॉल्स ने एक बहुत ही कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, जिसे कहते हैं अज्ञानता का पर्दा या वेल ऑफ इग्नोरेंस। जरा सोचिए कि हमें एक बिल्कुल नए समाज के सारे नियम बनाने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। हमें ये नहीं पता कि उस समाज में हम खुद कौन होंगे, अमीर होंगे या गरीब, सेहतमंद होंगे या बीमार, किसी खास जाति या धर्म के होंगे, कुछ नहीं पता। तो इस अज्ञानता के पर्दे के पीछे रहकर हम सब समाज के लिए कैसे नियम बनाएंगे? रॉल्स का मानना था कि अज्ञानता के पर्दे के पीछे से कोई भी इंसान दो बातों पर तो जरूर राजी हो जाएगा। पहली बात कि हर किसी को बुनियादी आज़ादियाँ, जैसे बोलने की आज़ादी, अपनी मर्जी से कुछ भी मानने की आज़ादी, ये सब बराबर मिलनी चाहिए। इस पर कोई समझौता नहीं। और दूसरी बात, और ये सच में एक क्रांतिकारी आइडिया है, कि समाज में पैसा या ओहदे की असमानता तभी सही मानी जा सकती है जब उस असमानता से समाज के सबसे कमजोर, सबसे गरीब इंसान का भी फायदा हो रहा हो। ये स्वतंत्रता और समानता के बीच एक बहुत मजबूत पुल बनाने की कोशिश थी। लेकिन क्या हो अगर असल प्रॉब्लम स्वतंत्रता और समानता के बीच बैलेंस बनाने की हो ही ना? क्या हो अगर स्वतंत्रता को लेकर हमारी समझ ही अधूरी हो? चलिए अब एक ऐसे आइडिया पर नजर डालते हैं जो हमारे सोचने का तरीका शायद पूरी तरह से बदल दे। ये है न्यू रिपब्लिकन यानी नव गणतंत्रवादी विचार, जिसे फिलोसोफर फिलिप पेटेट ने बहुत जोरदार तरीके से पेश किया है। और ये स्वतंत्रता को देखने का एक बिल्कुल नया, एक तीसरा एंगल देता है। पेटेट कहते हैं कि देखिए, असली आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपके काम में दखल नहीं दे रहा। नहीं, असली आज़ादी का मतलब है कि किसी के पास आपके जीवन में मनमाने ढंग से, मतलब अपनी मर्जी से दखल देने की ताकत ही ना हो। फोकस असल दखल अंदाजी पर नहीं है, बल्कि दखल अंदाजी करने की उस कैपेसिटी पर है, भले ही वो उस ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो या नहीं। अच्छा, इस आइडिया को इस टेबल से और भी आसानी से समझा जा सकता है। इसमें 4 सिचुएशन है। एक सिचुएशन है जहां कोई पावरफुल है और वो दखल भी दे रहा है। जाहिर है यहां कोई आज़ाद नहीं है, ये तो आसान है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो जहां कोई दखल तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसके पास जब चाहे तब दखल देने की पूरी ताकत है। अब पुरानी सोच के हिसाब से यहाँ इंसान आज़ाद है क्योंकि कोई दखलंदाजी तो हो नहीं रही, लेकिन पेटेट के हिसाब से नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ भी इंसान आज़ाद नहीं है क्योंकि वो उस ताकतवर इंसान की मर्जी पर जी रहा है।
पेटेट इसे समझाने के लिए दो बड़े जबरदस्त एग्जाम्पल देते हैं। जरा एक ऐसे दयालु राजा के बारे में सोचिए। वो अपनी प्रजा को कभी परेशान नहीं करता, लेकिन उसके पास ये ताकत है कि वो जब चाहे जिसे चाहे बिना कोई कारण बताए जेल में डाल सकता है। पेटेट के अनुसार उस राजा की प्रजा आज़ाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राजा की मनमानी इच्छा के रहमो करम पर जी रही है। अब इसकी तुलना कीजिए एक कानून के राज से। सरकार टैक्स लगाकर हमारी जिंदगी में दखल तो देती है, पर यह मनमाना नहीं होता। ये एक तय तरीके से सबके लिए बने कानून के तहत होता है। यहाँ हम स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता की ये जो नई समझ है, ये हमें समानता के बारे में भी एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। अगर आज़ादी का मतलब है किसी के दबदबे में, किसी के प्रभुत्व में ना होना, तो फिर बराबरी का मतलब क्या हुआ? देखिए, हम अक्सर समानता का मतलब क्या समझते हैं? यही ना कि चीज़ों का, पैसों का, संसाधनों का सही से बंटवारा हो। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी। लेकिन ये जो नियो रिपब्लिकन विचार है, ये एक अलग तरह की समानता पर जोर देता है, रिलेशनल इक्वालिटी, यानी संबंधात्मक समानता। इसका फोकस इस बात पर है कि समाज में लोगों के आपस के रिश्ते बराबरी के हों, कोई किसी के ऊपर या नीचे ना हो, कोई किसी पर हावी ना हो सके। और इसे मापने के लिए पेटेट एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टेस्ट देते हैं, दी आईबॉल टेस्ट। सोचिए, एक समाज असल में बराबर और आज़ाद कब कहलाएगा? तब जब उस समाज का कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी डर के, बिना खुद को छोटा समझे बात कर सकें। ये सिर्फ पैसे की बराबरी नहीं है, ये सम्मान की, सोशल स्टैंडिंग की बराबरी है। तो क्या ये जो नॉन डोमिनेशन का आइडिया है, ये हर मर्ज की दवा है? क्या इसने न्याय की सारी पहेलियां सुलझा दी हैं? शायद नहीं। इस पावरफुल नजरिए की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। देखिए, अब तक हमने जिस भी दबदबे की, जिस भी प्रभुत्व की बात की, वो किसी इंसान या ग्रुप का दूसरे इंसान पर था, है ना? लेकिन तब क्या हो जब हम पर हावी होने वाला कोई एक इंसान न हो, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही हो? और यहीं पर इस थ्योरी की एक सीमा नजर आती है। ये सिद्धांत तब तो बहुत अच्छे से काम करता है जब दबदबा बनाने वाला कोई पहचाना जा सके, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो। लेकिन ये उस तरह के प्रभुत्व को पकड़ने में थोड़ा कमजोर पड़ जाता है जो किसी की बुरी नीयत से नहीं, बल्कि बस समाज की बनावट की वजह से, उसके स्ट्रक्चर की वजह से ही पैदा हो जाता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है स्ट्रक्चरल भेदभाव, चाहे वो जाति पर आधारित हो या नस्ल पर। यहाँ कोई एक इंसान विलेन नहीं होता, लेकिन सालों से चले आ रहे नियम, कानून, सामाजिक सोच, ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा बना देते हैं जिसमें कुछ ग्रुप्स को आगे बढ़ने के बराबर मौके ही नहीं मिल पाते। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल डोमिनेशन, यानी संरचनात्मक प्रभुत्व। ये डोमिनेशन का एक बहुत ही छुपा हुआ लेकिन ताकतवर रूप है। यहाँ शासक का कोई चेहरा नहीं होता, बल्कि खुद सिस्टम ही शासक बन जाता है। और ये हमें बताता है कि सिर्फ लोगों के आपसी रिश्तों को ठीक करना काफी नहीं है, हमें उस पूरे सिस्टम पर भी सवाल उठाने होंगे जिसके अंदर हम सब जी रहे हैं। तो हमारी ये पूरी पड़ताल हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमें सिर्फ दूसरे लोगों के मनमाने राज से ही आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि उन अदृश्य सामाजिक ढांचों से भी आज़ादी चाहिए जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, तो फिर सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची समानता का रास्ता आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हर समाज, हर देश अपने अपने तरीके से तलाश रहा है।